रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विद्या भारती स्कूल, आर.के. दामिनी राष्ट्रीय पुनरुद्धार एवं शिक्षा केंद्र और हनवंत आदर्श विद्या मंदिर, लाल सागर में आदर्श रक्षा एवं खेल अकादमी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राजस्थान की वीर भूमि को नमन करते हुए कहा कि यहाँ की धरती ने देश को अनगिनत वीर सपूत दिए हैं और राजस्थान ने हमेशा सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन्होंने विद्या भारती से अपने गहरे लगाव का जिक्र किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए मजबूत इरादे दिखाए हैं। देवियों और सज्जनों, यह हम सब के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि राजस्थान की वीर भूमि ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की है। कभी भी राजस्थान की वीर भूमि ने पराधीनता नहीं स्वीकार की है। स्वतंत्रता को सर्वोच्च मूल मानने वाले इस देश के बेटे और बेटियों ने हमेशा देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसमें वह कभी पीछे नहीं रहे। आज भी यहाँ के बेटे सीमा पर खड़े होकर मैं देखता हूँ, जब उनको हाथ में तिरंगे की आन बान और शान की वह सुरक्षा करते हैं। जिंदगी चली जाए उन्हें मंजूर है, लेकिन हमारा तिरंगा किसी भी सूरत में झुकना नहीं चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ऐसी भूमि पर जन्म लेना यह बड़े सौभाग्य की बात होती है। देवियों व सज्जनों, आज जब मैं इस खास आयोजन के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ, तो इसके लिए सचमुच मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। तो विद्या भारती संस्थान का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। विद्या भारती से मेरा बहुत पुराना संबंध है, लेकिन केंद्र की राजनीति में उलझ जाने के कारण, समयाभाव के कारण पहले जितना जीवंत संबंध हमारा विद्या भारती के साथ था उतना नहीं रह पाया है। लेकिन अब भी कभी कभी किसी कार्यक्रम में जाना मेरा होता है। मैं मानता हूं कि विद्या भारती संस्थान भारत की स्वस्थ या मूल्य आधारित शैक्षणिक परंपरा का एक जीता जागता उदाहरण है। विद्या भारती ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाया जाए, अच्छा नागरिक बनाया जाए। विद्या भारती के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू, चाहे वह शरीर की मजबूती हो, मानसिक संतुलन हो, चाहे वह सोचने की शक्ति हो, चाहे भारत की संस्कृति का ज्ञान हो और आध्यात्मिक गहराई हो, इन सारी चीज़ों पर विद्या भारती की द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में ध्यान दिया जाता है। तो मैं इस मौके पर हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक मजबूत इरादे का परिचय दिया है, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। और मैं चूंकि शिक्षा जगत से जुड़ा हूं, देवियों और सज्जनों, मैं जानता हूं कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाना, शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, यह कोई आसान काम नहीं था। साथियों, आज यहाँ जो परियोजना ये शुरू हो रही है, उसमें यहाँ निश्चित रूप से शिक्षा और देशभक्ति का मिलन होगा, छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास होगा। मैं देखता हूँ कि आमतौर पर स्कूल, कोचिंग और खेल अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन लाल सागर प्रोजेक्ट सबको एक ही छत के नीचे लाने की मैं मानता हूँ कोशिश है। और साथियों, यहाँ विद्यार्थी, मैं मानता हूँ यहाँ विद्यार्थी सिर्फ पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उनके अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करने की कोशिश की जाएगी। चरित्र और देशभक्त की भावना भी उनके अंदर पैदा करने का प्रयत्न होगा। सेना में देश की सेवा करने वाले जवान, प्रशासन में काम करने वाले अधिकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी में नए रिसर्च करने वाले और खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी, मैं समझता हूँ विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं की यह भविष्य में और बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। मैं यह मानकर चलता हूँ, मेरा पक्का विश्वास और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से निकले विद्यार्थी पूरे देश के लिए वह प्रेरणा बनेंगे। लोग यह सोचेंगे कि अन्य किसी पब्लिक स्कूल में अब बच्चे को नहीं भेजना है, बच्चे का यदि व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है तो विद्या भारती द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में हम उसे भेजेंगे। और मैं मानता हूँ यह संस्थान सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को दिखाएगा कि शिक्षा
चरित्र और देशभक्ति मिलकर भविष्य को कैसे मजबूत बनाती हैं, कैसे उसे संवारती हैं, यह प्रेरणा देने का काम भी यह विद्या भारती द्वारा संचालित यह शिक्षण संस्था करेगी। इसी सोच के साथ फिर से इस शिक्षण संस्था से, चूंकि मैं भी बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारी सद्भावना, सदिच्छा और जो भी प्रयत्न पहले होता रहा है, अब तो उतना नहीं हो पाता है, वो बराबर करता ही रहा हूँ। लेकिन मैं ईश्वर से ही मैं प्रार्थना करता हूँ, यह शिक्षण संस्था जिन उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर बनाई जा रही है, उन उद्देश्यों को पूरा करने में कामयाब हो। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन। राष्ट्र सर्वप्रथम